प्रभु जी आपके अंदर इतनी सिद्धियां हैं, भगवान आज हमें क्या मिलने वाला है आपसे? आप हमें क्या दे रहे हैं? आपकी इच्छाएं क्या? मेरी इच्छा तो आप सब जान रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ के जंगल में हैं। पहले एक बार आप घुमा के दिखला दीजिए। इस साइड में महाराज जी का आश्रम है। सोचिए आप, दोपहर 12-1 बजे का टाइम हो, इस समय तो खैर 2 बज रहा है, दोपहर का टाइम हो और आपको भूख लगी हो, जंगल में आप घूम रहे हो, सुबह से कुछ भी न खाए हो और किसी संत के पास पहुँचे, किसी संत की कुटिया में पहुँचे, महाराज जी के पास संत का दर्शन हो जाए और महाराज जी बोलें कि हमें आज सुबह ही पता चल गया था कि 2 लोग आ रहे हैं और मैं खिचड़ी बना करके तैयार रखा हूँ, आप भोजन कर लीजिए। प्रभु जी ये तो सब प्रभु की लीला है। आज जब हम लोग पहुंचे हैं तो आपने क्या कहा है? आपने यही बात न कहा है? हाँ, यही बोला मैंने। प्रभु जी ने बोला कि आप 2 जन आने वाले हो, मुझे सुबह ही पता चल गया था। हाँ। और खिचड़ी बना करके मैं तैयार रखा हूँ, चल के आप लोग भोजन कर लीजिए। दोस्तों, अब उस समय आप सोच सकते हैं कि आपको कैसा लगा होगा, आप क्या सोचेंगे। अगर मेरे जगह पे आप हों तो आप क्या सोचेंगे, आप खुद सोचिए। यह अद्भुत शक्तियाँ, अद्भुत पावर और यह सोचने का एक अलौकिक अद्भुत क्षमता शायद विज्ञान के अंदर नहीं है कि मनुष्य को देख करके और पहले से ही बता दे कि कोई आ रहा है और उसके लिए भोजन तैयार रखें। ये सब यहाँ का सब प्रताप है सब नर्मदा माई का प्रताप। हाँ, और हनुमान जी महाराज जी का हमारे ऊपर कृपा है जी, और इनके आशीर्वाद से। उसके बाद महाराज जी हम लोगों को भोजन प्रसाद करवाए हैं और फिर महाराज जी आकर के यहाँ ये जो धारा चल रही है, कल कल की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। महाराज जी यहाँ आकर के चटाई लेके अपना बैठ गए थे। गुरु जी की एक पुस्तक है जिसका स्मरण कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी मौका देख करके सोचा कि चलिए, प्रकृति से जुड़ा हुआ जंगल के बीच में जो स्थान है महाराज जी को भा रहा है, अच्छा लग रहा है, वहीं बैठ के हम भी सत्संग करते हैं। प्रभु जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सब कैसे होता है, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, गुरुदेव महाराज की जय बोलो, श्री रामचंद्र जी की जय हो जी। देखिए, तो मैं पहले फोन का तो मैं तो छत्री हूँ जी। और मैं आज से 30-35 साल पहले छोटे में मैं तो गुरु मंत्र ले लिया था जी। तो उस समय वो जो मंत्र दिए थे उनका जाप मैं नहीं करता था। अच्छा। मैं तो जय गुरुदेव किया करता था। अच्छा। तो हमारे पिताजी जी एक 15 एकड़ का प्लाट खरीदे थे जी। वहां कोई तो मजदूर नहीं जाता था रात को, एक तो मैं अकेले जाया करता था जी। अब उस खेत में तो डर भी लगा करता था जी। तो मैं जय गुरुदेव करके तो मैं सो जाया करता था जी। एक दिन मैं कहा कि तो गुरुदेव महाराज जी, मैं यहीं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। हट फांद के ऐसे जय गुरुदेव करते करते सो गया। तो मैं क्या देखता हूँ
वहां पर हमारी एक ठे कुटिया बनी हुई थी, छोटी सी झोपड़ी, जी उसी में तो मैं रहता था। जी तो मैं जय गुरुदेव करते करते सो गया, तो मैं रात को तो गुरुदेव जी के दर्शन किया। जी साक्षात तख्त में बैठे हैं, जी आरती वंदना किया, फूल माला चढ़ाया। इसके बाद एक ठे बंदर आता है जी और वो तो मेरे पीठ में चढ़ बैठा, जी और हमारी पीठ लगा कुछ नहीं रहेगा, ऐसा भूसा उड़ गया, जी कुछ है ही नहीं पीठ में। जी और फिर वो क्या बोलता है कि सीताराम सीताराम बोल। जी उस दिन से कुछ दिव्य शक्तियां मेरे पास अपने आप आ गई। जी और तब मैं तो संत नहीं बना था। जी इसके बाद मैं तो 1.5 साल तक तो मैं सुंदरकांड का पाठ 3 बजे उठ के रोज किया। जी और फिर मैं गुरुदेव महाराज के यहाँ गया, आश्रम में, जी अपना छपराउर आश्रम में। जी तो इन्हीं गुरु जी हाँ, के इन्हीं गुरु जी के आश्रम जी में। तो इनका आश्रम अलग है, और कुटिया थोड़ा दूर पे इनकी, जी इनका अलग बनी है कुटिया। तो 3 बजे उठा तो वहां भी मैं स्नान करके सुंदरकांड का पाठ करता था। जी तो उस समय उठा तो अंदर से ऐसा हुआ कि आज आपको पाठ नहीं करना है, जी आपको जाके तो महाराज जी के कुटिया के 108 बार परिक्रमा करना है। तो मैं आश्रम का गेट का ताला खुलवाया, जी और और मैं 4 बजे वहां पहुंच गया। जी तो एक संत उनके पोर्च में हमारे तरह उंघार थे, और एक थे लाल पीताम्बरी पहने और जनेऊ भर डाले तो लेटे थे। जी तो मैं बोला कि इनके भाग्य में महाराज जी का सानिध्य था, इसलिए आके पढ़े। अब मैंने जानता था कौन है। जी अब मैं परिक्रमा चालू कर दिया, 108 पत्थरा भी ना, और अपने अंगूठी में रखा, और उनका परिक्रमा, उनके कुटिया का परिक्रमा चालू कर दिया महाराज जी के। जी और वो जो संत लेटे थे उनके भी पैर छूता जाता था, और कुटिया के हर परिक्रमा में, जी और तो सीताराम सीताराम कहते जाता था, और मेरे आंसू भी आते थे, पता नहीं क्यों। इसके बाद जब 25-30 परिक्रमा हुए होंगे तो वो संत उठा और हमको लिपटा लिया, और क्या बोलता है कि हनुमान जी के मंदिर में राम नाम कीर्तन के लिए क्या तू 36,000 रुपए दे सकता है, एक माह करवाना। तो मैं बोला कि महाराज जी मेरे पास इस समय नहीं है, और जो पैसा था तो मैं सुंदरकांड का हवन करवा दिया और यहाँ भंडारा करवा दिया, उसमें खर्च हो गया। तो वो बोलता है कि अरे तू तो छत्री है, तू दे सकता है। तो मैं बोला कि इसको कैसे मालूम हुआ कि मैं छत्री हूँ। तो मैं पूछा आप कहाँ के हो, तो उन्होंने बोला कि मैं रीवा का उनका ब्राह्मण हूँ। तो मैं बोला महाराज जी आप वहाँ के नहीं हो, ना बताओ। अब फिर बोलते हैं कि अब बोल तेरे को क्या चाहिए, जो मांगना है तो मांग ले। तो मैं बोला महाराज जी आप दे सकते हो, हमारे पास पैसा है, बाल बच्चे हैं, सब हैं, और कुछ ना चाहिए, आप दे सकते हो तो राम भक्ति दे दीजिए। तो बोला उसको मैं नहीं दे सकता बेटा, और कुछ मांगना है मांग ले। तो मैं बोला महाराज जी उसके अलावा कुछ ना चाहिए। तो वो बोलता है कि तू ना कर पाएगा बेटा, अग्निपथ में चलना पड़ता है, राम भक्ति कोई साधारण चीज नहीं। इतना ही कह के वो तो लेट गए। अब मैं परिक्रमा करता रहा, और वो तो 6 बजे चले गए कहीं, 8 बजे मेरी परिक्रमा पूरी हुई। तो मैं 8 बजे देखता हूँ कि वो महाराज जी अंदर बैठे थे। उस दिन एकादशी था, और उनके साथ में 2 संत और बैठे थे। तो उन लोगों के लिए आपके शिष्य हैं जो नीलेश्वर जी महाराज जी हैं, वो इनके सेवा में रहते हैं। तो उन्होंने केला, सेव, अनार के दाना और काजू किशमिश काट के बड़े बड़े प्लेटों में लाके दिया। तो हमारे मन में हुआ कि ये जो ब्राह्मण है तो पोर्च में पड़ा था, ये पेट भर पाएगा प्रसाद बेचारा। तो वो आधा केला खाया, अब पूरी प्लेट हमारी तरफ खड़का दिया। अब बोला इसको तू पा। तो मैं बोला कि महाराज जी एकादशी है, केला नहीं खाते और तो मैं 8 बजे से कैसे पालूं प्रसाद। तो बोलता है कि हमसे बड़ा बनता है। तब भी मैं नहीं समझ पाया कि ये कौन है। इसके बाद उनका प्लेट लिया, मैं प्रसाद पाया, तो मैं बोला जैसी आपकी आज्ञा, आप प्लेट धो के रखा। इतने में तो नीलेश जी महाराज जी आए।
तो वो बोले ठाकुर साहब आपके कपड़े भी गंदे हो गए होंगे जी तो आप जाइए आश्रम में आराम कीजिए। इसके बाद मैं आश्रम चला आया जी और एक दिन फिर मैं गांव में स्नान कर रहा था सुबह 7:30 बजे। जी महाराज तो कुछ आपत्ति पड़ी मेरे को। जी तो उन्होंने कहा तू न चिंता कर, तेरे साथ मैं हूँ। जी हाँ। अब फिर ऐसी परिस्थिति बनी कि हमको फिर संत बनना ही पड़ा। जी हम नहीं जानते थे कि मैं संत बनूंगा। जी हाँ महाराज जी, जब हम पहुंचे जी तो आपने एक बात कहा कि हमारे गुरुजी ने हमें कुछ सिद्धियां दिया है। हाँ, उस समय सिद्धियां गुरु जी ने नहीं दी, जी उनकी कृपा से अपने आप कुछ सिद्धियां ऐसी आ गई थी, मैं जिसको जो कह देता था वो हो जाता था। तो महाराज जी, मैंने कहा कि महाराज जी अभी हमको न बताइए, अभी हम आपका एक वीडियो बनाएंगे उसमें आप बताइएगा। तो अब हम महाराज जी जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों के सामने हम जानना चाहते हैं कि वह कौन सी सिद्धियां हैं जो आपको मिली हुई है। वो यही थी कि मैं जिसको जो कह देता था वो हो जाता था। जी और मैं नहीं जानता था कि ये सिद्धियां हैं मेरे पास, मैं अपने पे नहीं जानता था। जी हाँ हाँ, ये महान अद्भुत संत है। जी और एक ऐसा मैं कहूँगा जो इनसे कभी मैं बात नहीं किया। जी, आप ये भी बताएं कि मैं ऐसा शिष्य हूँ जो मैंने अभी आज तक बात नहीं किया, अपने गुरु जी से बात नहीं किया। ठीक, जाके दंडवत किया हूँ, प्रणाम किया हूँ। जी हाँ, उनके सहारे हो जाओ तो भगवान सब कुछ देगा। महाराज जी, कहा गया है कि भगवान का दर्शन, सिद्ध संतों का दर्शन कभी बेकार नहीं जाता है, कभी झूठा नहीं होता है, मिथ्या नहीं होता है। और अगर भगवान के दर्शन हो जाए, सिद्ध संतों के दर्शन हो जाए, तो वो कुछ न कुछ दर्शन करने वाले को जरूर देते हैं। प्रभु जी, आपके अंदर इतनी सिद्धियां हैं, भगवान आज हमें क्या मिलने वाला है आपसे? आप हमें क्या दे रहे हैं? आपकी इच्छाएं क्या है? मेरी इच्छा तो आप सब जान रहे हैं। आप और भक्त लाइन में आना चाहते हैं और आपको सब तो पूर्ण है। आपके पास किसी चीज की तो कमी नहीं है, उस लाइन में है ही है और आगे चल के आपका और ज्यादा नाम रोशन होगा। प्रभु जी, मैं वास्तव में यही चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी भक्ति जागृत हो और मैं भी अपने जीवन का उद्धार कर सकूं, मेरे भी जीवन का कल्याण हो जाए। मुझे भक्ति चाहिए। भक्ति उतनी शक्ति नहीं है मेरे में, राम नाम से मिल सकती भक्ति, राम नाम बस। अब और मैं हमारे गुरु जी का कहना है कि राम नाम, मैं वही राम नाम जानता हूँ। प्रभु जी, क्या मैं इतना बड़ा चीज मांग लिया कि आप नहीं दे पा रहे हैं? मैं इतना बड़ा चीज मांग लिया कि आप नहीं दे पा रहे हैं? वो तो बहुत बड़ी चीज है। उससे बड़ी चीज कोई कुछ संसार में है ही नहीं। तो प्रभु जी, अगर मुझे मांगना ही है तो छोटी चीज क्यों मांगूं? ये भी सही बात आप कह रहे हैं, पर भाई उतनी शक्ति मेरे में नहीं है अभी। अगर मैं याचक ही हूँ, मैं मांगना ही चाहता हूँ, याचक आप हैं तो संसार की चीजें प्रभु जी मैं देखिए, याचक हैं। अभी मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको उस तरह का दे सकूं। मैं झूठ नहीं बोलता, वो तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, प्रभु जी, आप मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी। हाँ, लेकिन एक चीज तो है प्रभु जी, एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे गुरु जी का। हाँ, आप न दें वो ठीक है, इनकार कर दिए, लेकिन आप इनकार नहीं किया। मेरे अंदर की भावना को तो आप जान ही गए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, वो तो आपने कह ही दिया। तो आपकी ये तो बोला कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी है? और जी, अब हमारा एक सवाल है आपसे कि संत क्यों बनते हैं? ये संत अपना और अपने आसपास के एरिया का कल्याण करने के लिए। अगर जो संत का है जी, तो अपना और
अपन जहाँ रहें उस क्षेत्र का ऐसा करें, उस क्षेत्र का भी तो विकास हो, और वहाँ भी हम राम नाम का प्रचार फैलाएं और अच्छे आचरण में लाएं सबको। आज इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करना चाहते हैं। बड़ा सुंदर एक प्रभु मिनट जी राम के नाम साथ। की कीर्तन हो जाए तब फिर वीरजन समझ जी जी प्रभु हैं? जी, एकदम हो जाए। सीताराम 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 जय 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 सीताराम। दोस्तों, महाराज जी सीताराम का नाम लेते ही देखें भावुक हो गए। और दोस्तों, यह आनंद संत महात्मा के चरणों में ही मिल सकता है, और बाकी आनंद कहीं नहीं मिल सकता। सुख आप कहीं भी पा सकते हैं, लेकिन आनंद हर जगह नहीं प्राप्त कर सकते, और बिना हनुमान जी के कृपा से सीताराम नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, बिल्कुल नहीं। हम लोग जिस तरह किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो चपरासी से मिलना पड़ता है, जी जी, उसी तरह डेहुड़ी में आप विराजे रहते हैं। तो दोस्तों, जंगल का माहौल है। देखें, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2:30 बज रहे हैं, लेकिन देखें लग रहा है कि शाम होने वाली है। तो अब हम लोग दोस्तों निकलेंगे, यहाँ से चलना चाहेंगे क्योंकि दूर जाना भी है। और इसी तरह से दोस्तों हम लोग चलते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, प्रभु जी लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। अब दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। जय गुरुदेव महाराज की। प्रभु जी, एक विनम्र आग्रह है कि आप मेरे साथ साथ मेरे YouTube चैनल के जो भी दर्शक हैं, सबको प्रभु जी जो वीडियो आपकी देख रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भाई सबका कल्याण, सबका तो मंगल हो जी, हनुमान जी का सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, और हनुमान चालीसा सब कोई पढ़े, जो है पढ़े हनुमान चालीसा। उसमें ये नहीं कि स्त्री है पुरुष है बालक है वृद्ध है, कुछ भी कोई भी है, जो है पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्धता की गौरी सा।